आखिर ज़माने के बारे में एक रिवायत नकल हुई कि इंसान जब से कमा रहा होगा उसके बाद से कभी भी उसने अल्लाह के हक़ को, माली हक़ को अदा नहीं किया होगा, यानी खुम्स व ज़कात कभी नहीं दी होगी। और आज ऐसी बड़ी तादाद नज़र आती है कि जो अच्छे से अच्छे हालात में चले जाते हैं, लेकिन अगर उनको देखें, उनके माजी को देखें तो पता चलता है कि उन्होंने कभी भी अल्लाह के दिए हुए माल का हिसाब नहीं किया। और एक रिवायत नकल हुई कि मोहताज को माल दिया जाएगा किसके लिए? हंसने के लिए। वयुरहमु लिगैरि वजहिल्लाह, और उस पर रहम किया जाएगा अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ के लिए, यानी दिखावे के लिए। कि कुछ अरसे पहले आपने देखा था सोशल मीडिया पे एक चीज़ आई थी कि एक आटे की बोरी है माह रमज़ान में, जिस पे 10-15 लोगों ने ऐसे हाथ रखा हुआ है। ये वो मिज़दाक़ है कि ये अल्लाह के लिए नहीं दिया जा रहा माल, ये दिखाने के लिए दिया जा रहा है और ये लोगों को जलील करने के लिए दिया जाए। और ऐसी तंजीमों को क्या कहा जाएगा कि कार खैर की तंजीम है, लेकिन कार खैर की तंजीमें नहीं है, सब की सब जो है कार शर की तंजीम। तो एक रिवायत में नकल हुआ वरायत सदक़त बिश्शफ़ाअत वला युरादु बिहा वजहुल्लाह, और तुम देखोगे सदका दिया जाएगा वो भी किसके ज़रिए से? सिफारिश के ज़रिए से। यानी एक आदमी ज़रूरतमंद होगा, जिसके पास होगा वो इसको देने को तैयार नहीं होगा, लेकिन वो कब देगा? वो अल्लाह के लिए नहीं देगा, वो हमारे और आपके कहने से देगा और हमें और आपको खुश करने के लिए देगा। और ये इस वक्त आपको ताज्जुब होगा, बहुत हो रहा है। यानी अगर बताया जाए कि इसको दे दो, परेशान है, उसकी परेशानी के लिए नहीं दिया जा रहा, वो आपसे ताल्लुकात को अच्छे करने के लिए दिया जा रहा है, वो आपके एहतराम में दिया जा रहा है, वो आपके कहने की वजह से दिया जा रहा है। और किसकी वजह से दिया जाएगा? वो तुअता लितलबिन्नास, लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक दिया जाएगा, दूसरे लोगों को खुश करने के लिए दिया जाएगा, अल्लाह का उसमें कोई दखल नहीं। एक रिवायत जो ISIS के लिए कहा जा सकता है कि मौला अमीरुल मोमिनीन की रिवायत है, और ये नुऐम इब्न हम्माद के जो अहले सुन्नत के एक मुहद्दिस थे, उन्होंने अपनी किताब नुऐम इब्न हम्माद में नकल की, और कंजुल उम्माल में भी नकल हुई, और मलाहिम में सैयद इब्न ताऊस ने भी इसे नकल किया। और ये रिवायत ऐसी है कि इसको जब ये ISIS आई थी, हमने भी डिस्कस किया है, और अलाइम ज़हूर इमाम ज़मान में ये तस्वीर के साथ इसको हमने डिस्कस किया है। और ये रिवायत बिल्कुल ऐसी लगती है जिसके बारे में हमने पहले भी तवज्जो दिलाई थी कि ये पेशगोई कम लगती है, ऐसा लगता है कि ये खबर है, कोई अभी की खबरें आ रही हैं। अब ISIS के बारे में आपकी तवज्जो रहे, कौन थे, क्या थे, किस किस्म की हरकत थी, वो सब इसके अंदर बयान होती चली जाएंगी। इमाम फरमाते हैं इज़ा रायतुम रायात सूद फल्ज़मुल अर्ज़ फला ततहर्रकू ऐदीकुम वला अर्जुलकुम, कि जब तुम ये काले परचम देखो तो रुक जाओ। सुम्मा यज़हरु कौमन सिगारन ला युअबहू, फिर तुम देखोगे कि कमसिन लोगों की एक फौज ज़ाहिर होगी, एक गुरोह ज़ाहिर होगा कि जिन पर तवज्जो नहीं दी जाएगी, शुरू में तवज्जो नहीं दी जाएगी इन पे। अब ये क्या होंगे? लहू क़ुलूबुन का ज़ुबरल हदीद, इनके दिल ऐसे होंगे जैसे कि लोहे के टुकड़े। अस्हाबुद दौलत, दौलत के क्या माना है? खुद अरबी में हुकूमत, स्टेट। ये गुरोह होगा, ये तरफदार होंगे किसके? के स्टेट के। ISIS का नाम क्या था? इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक, और सी से क्या था? ISIS सीरिया। इस रिवायत में भी लफ्ज़ आ रहा है होम अस्हाबुद दौला, और दाइश जो अरबी में कहते हैं वो किसका था? दौलतुल इस्लामिया फिल इराक व शाम, दौलत का दाल, इस्लामिया का अलिफ, दौलत इस्लामिया, ऐन, ऐन से इराक और शीन से शाम। इनके नाम में क्या आया? दौलत। मौला अमीरुल फरमाते हैं हम अस्हाबुद दौलत ला यूफूना बिअहदिन वला मिसाकिन, और ये किसी भी अपने अहद व पैमा पर अमल नहीं करेंगे। ये वाली आपको सिफात, चाहे तालिबान हो, चाहे दाइश हो, चाहे अलकायदा हो, कभी भी आप देखें कोई भी इनसे मुआहदा होता है उस पर नहीं पाबंद रहते। चाहे पाकिस्तान में इन्होंने किया हो सवात वगैरह में, चाहे कहीं और किया हो, चाहे अफगानिस्तान में किया हो, इनकी खुसूसियत क्या है? ये कभी भी अपने अहद पर वफा नहीं करते। यदऊना इलल हक़्क़ि व लैसू मिन अहलिही, ये हक़ की जानिब दावत देते हैं जबकि खुद उनमें से नहीं है हक़ वाले। अब यहाँ पर इनके नामों के बारे में डिस्कशन इमाम फरमाते हैं अस्माउहुमुल कुना, कि इनके जो नाम हैं वो कुन्नियत हैं। कुन्नियत अरबी में क्या कहते हैं? ऐसे नाम कि जिनसे पहले अबू हो मर्दों के लिए, या जिनके पहले क्या हो? इब्न हो। मिसाल के तौर पर इब्न बतूता, ये क्या है? कुन्नियत है। इसी तरह से अबू बकर क्या है? कुन्नियत है। अबू बकर है, अभी अबू बकर तक रख। अब आप जाके देखें उस ज़माने में हमने तफसीलन डिस्कस किया था, जैसे अबू मसअब, अबू उमर, अबू बकर, ये कसरत से नाम थे किन लोगों के? जितने भी ISIS के लोग थे। तो इमाम फरमाते हैं अस्माउहुमुल कुना, इनके जो नाम है वो कुन्नियत। व निस्बतुहुमुल क़ुरा, वो जो अबू बकर पे हम रुक गए थे वो इस वजह से रुक गए थे कि अगली जगह इमाम फरमाते हैं और इनकी जो निस्बत है वो करियों पे होगी, शहरों पे होगी। अबू बकर बगदादी, अबू हफ्ज़ शीशानी, मसलन शीशान यानी
चेचेनिया। तो जितने भी नाम थे अगर आप देखें ISIS के, सबके नामों की इब्तिदा जो है अबू में थी और सबकी निस्बत थी किससे? उनके इलाकों से, अक्सर का ये था। उसके बाद इमाम फरमाते हैं शऊरुहुम मुरहातुन का शऊर निसा, इन लोगों के बाल लंबे होंगे जैसे कि औरतों के बाल। हत्ता यख्तलिफू फीमा बैनहुम, यहाँ तक कि इनमें आपस में इख्तलाफ हो जाए और ये डिवाइड हो गए। आप देखते हैं कि मुख्तलिफ जगह पर ये जितने भी अशरार हैं ये डिवाइड हो चुके हैं। सुम्मा युअती अल्लाहुल हक्का मन यशाउ, फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला हक देगा उसे कि जिसको भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला चाहेगा। सलवात पढ़ें बर मोहम्मद वाले। तो इस रिवायत से इंसान का दिल कवी होता है कि हम जिन आइम्मा अलैहिस्सलाम को मानते हैं वाक़न वो इस काबिल हैं कि उनको माना जाए, और हम जिनसे नफ़रत करते हैं वहाँ भी दिल मुतमईन हो जाता है वाक़न वो इस काबिल हैं कि उनसे नफ़रत की जाए। सलवात हो बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और अल्लाह की तमाम मलाइका की, तमाम अंबिया की, तमाम औसिया की, तमाम मोमिनीन जिन्न व इंस की लानत हो दुश्मनान अहले बैत पर। अब यहाँ रिवायतें कुछ बयान करेंगे जिसका ताल्लुक़ है अरब सरज़मीन से। अब उनमें से एक दो रिवायतों को बयान करेंगे जो हालात और वाक़यात से ज़्यादा करीब हैं, और इन रिवायतों को बयान करने का हदफ ये है कि जो हमने पहले भी तवज्जो दिलाई थी ताकि तवज्जो हो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर की जानिब, और जो इसका पॉजिटिव नतीजा निकलेगा वो क्या है कि इंसान तैयार रहे, चाहे ज़हूर अभी हो चाहे ज़हूर बाद में हो। अब अगर इंसान संभल गया दोनों सूरत में बेहतर है, चाहे हम ज़माना ज़हूर का पा लें और चाहे ज़हूर से पहले मर जाएँ। अगर हमने अपने आप को संभाल लिया दोनों सूरतों में बेहतर है। अब एक रिवायत ऐसी कि जिससे महसूस ये होता है कि शायद इसका ताल्लुक़ जो है वो हिजाज से है। अब ये जो हम शायद वाली बात कह रहे हैं वजह क्या है कि तत्बीक हद्दुल इम्कान नहीं करनी चाहिए, सिवाय चंद जगहों के कि इंसान तत्बीक कर सकता है, लेकिन मुमकिन है कि ये बातें दोबारा भी कभी बाद में हों। अब रिवायतों में ख़ास मौजू है जिसका उन्वान है अब्दुल्ला। इमाम फरमाते हैं वमन यज़मुन ली मौत अब्दुल्ला अज़मनु लहुल क़ाइम। ये रिवायत नक़ल हुई ग़ैबत तूसी में जनाब अबी बसीर से कि जो भी गारंटी ले अब्दुल्ला की तो मैं गारंटी लेता हूँ किसकी? क़ाइम की, यानी इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर। सुम्मा क़ाला, फिर इमाम ने फरमाया इज़ा माता अब्दुल्ला, कि जब अब्दुल्ला मरेगा, लम यज्तमिउ अन्नास बअदहु अला अहदिन, फिर किसी एक पर लोग जमा नहीं हो पाएंगे। वलम यतनाहु हाज़ल अम्र दूना साहिबकुम, और इंशाअल्लाह, और ये सिलसिला चलता रहेगा यहाँ तक कि तुम्हारे साहिब का ज़हूर हो जाएगा। वयज़हबु मुल्क सिनीन वयसीर मुल्क शहूर, और ये सालों की हुकूमतें महीनों में बदल जाएंगी और दिनों में बदल जाएंगी। फ़कुल, तो जनाब अबी बसीर कहते हैं कि मैंने इमाम की खिदमत में अर्ज़ किया यतूल ज़ालिका, क्या ये सिलसिला लंबा चलेगा? तो आपने फरमाया कल्ला, हरगिज़ नहीं। अब यहाँ पर जहन में रखें कि मुमकिन है कि वो ये अब्दुल्ला हो कि जो मरा, लेकिन यहाँ से पता चलता है अब्दुल्ला से वो मुसलमान ही होगा बिलाखिर, या नाम नेहाद मुसलमान, और इसका ताल्लुक़ कुछ बिलाखिर शियों से भी होगा, क्योंकि बाज़ और रिवायतें आ रही से पता चलता है दुश्मन है ये। अब आया वो ये अब्दुल्ला है जो मरा, शायद ये जो हम कह रहे हैं तदबीक नहीं करनी चाहिए, क्या मुराद है? अगर आप सबसे कह दें, बच्चों से कह दें ये अब्दुल्ला इमाम का ज़हूर होने वाला और ये अब्दुल्ला ना हुआ तो क्या होगा? अक़ीदा ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा जाता है तदबीक नहीं करनी चाहिए। मुमकिन है ये अब्दुल्ला हो तो हम तैयार रहें, और मुमकिन है कौन सा अब्दुल्ला हो, इस वक्त एक और अब्दुल्ला भी है। वो कौन सा अब्दुल्ला है? ये अब्दुल्ला है किंग ऑफ सऊदिया था जो मर गया, और एक और अब्दुल्ला इस वक्त चल रहा है, वो कौन है? जॉर्डन का है, और उसका अलग पूरी एक दास्तान है। ये लोग दावेदार हैं कि हम सादात हैं, लिहाजा अगर आप उर्दून के बारे में तहकीक करें, जो उर्दून का असल नाम है, क्या नाम है? उर्दून अल हाशमी, वो अपने आप को कहते हैं हम हाशमी हैं, और बाकायदा वहाँ पर सादात के शजरों की पूरी एक वजारत है, और शजरों को बिल्कुल ऐसे दिया जाता है जैसे कि हमारे यहाँ आइडेंटिटी कार्ड होता है, और उन सर्टिफिकेट्स पर बाकायदा आय तथीर लिखी होती है। ये इस वक्त वाहिद कौम है जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की निस्बत को सबसे ज़्यादा मिसयूज़ कर रही है। कौन? उर्दून की हुकूमत। अब इनके बारे में भी डिस्कशन है कि ये वाक़न सादात फ़ातिमी हैं, या ये कि ना ये बनु अब्बास में से या बाद के लोगों में से हैं, लेकिन ये इसको मिसयूज़ करना चाह रहे हैं। अब एक जो रिवायत अब्दुल्ला के बारे में उसे हम नहीं पढ़ते कि एक शख्स होगा जिसका नाम जानवर पे होगा और उसके बाद अब्दुल्ला आएगा, ये वाली रिवायत जो है वो कहीं भी किताबों में नहीं है। ये मशहूर हो गई है लेकिन ये किताबों में नहीं है, लिहाजा उसको हम नहीं पढ़ रहे हैं।
अब उसके बाद इमाम फरमाते हैं इन्हीं लोगों के बारे में, अन बकर बिन हर्ब, ये उन इमाम के सहाबी हैं, फरमाते हैं इमाम ने फरमाया ला यकून फ़साद मुल्क बनी फ़ुलान हत्ता यख्तलिफ़ सैफ़न बैन फ़लान इज़ा अख्तलफ़ू काना इंद ज़ालिका फ़साद मुल्कहिम, कि जब बनी फ़ुलान, अब बनी फ़ुलान से क्या मुराद है, जैसे हम कहते हैं फ़ुलान फ़ुलान XYZ, तो इमाम फरमाते हैं जब तक बनी फ़ुलान के ख़ानदान में आपस में तलवारें नहीं चलेंगी, दुश्मनियाँ नहीं होंगी, उस वक्त तक इनकी हुकूमत ख़त्म नहीं होने की है। कि अल्लाह करे कि इस ख़ानदान में और नफ़रतें बढ़ें और इनका शर मुसलमानों पे से ख़त्म। फिर एक रिवायत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से नक़ल हुई, जनाब बज़ंती ने उसे नक़ल फरमाया कि इन्ना मिन अलामातिल फ़रज हदसन यकून बैनल हरमैन, के उम्मीद और शर टलने के बारे में। अब फ़रज के माना जो हैं वो याद रखें कि हमेशा ज़हूर नहीं होता। फ़रज के माना में से एक माना क्या होते हैं, आसानी। अब ये फ़रज किसके लिए, आसानी के लिए। बस ये जो शुरू की रिवायात हैं इनमें से बास के बारे में कहा जाता है कि जब यहाँ पे कहा जाता है कि हमारे शियों के लिए इसमें फ़रज है, तो उससे दो माना लिए जा सकते हैं, यानी ज़हूर इमाम, और दूसरा फ़रज के माना होते हैं कि इनकी मौत में, इनके इस मसले में शियों के लिए आसानियाँ होंगी, यानी शर टल जाएगा। मिसाल के तौर पे सऊदी है, वहाबी हुकूमत ख़त्म हो जाए तो बहुत बड़ी एक आसानी हो जाएगी, ज़हूर हो या ना हो लेकिन एक आसानी हो जाएगी, उस आसानी को कहा जाता है फ़रज। एक और रिवायत में इमाम से नकल हुआ इन्ना मिन अलामतिल फ़रज हदसन यकून बैनल हरमैन, के मोमिनीन की आसानी की एक अलामत क्या है कि जो हरमैन के दरमियान होगी। इमाम से सवाल किया अय्यो शैन यकूनुल हदस, क्या होगा ये हरमैन के बीच में, तो इमाम ने फरमाया असबियतुन तकून बैनल हरमैन, एक तासुब वाला वाक़या होगा इन दो हरमों के दरमियान। असबियत यानी तासुब वाला होगा। अब तासुब क्या हो सकता है, ख़ानदानी भी हो सकता है, लिसानी भी हो सकता है, इनको सबको कहते हैं असबियत। और फिर इमाम फरमाते हैं यक़्तुलु फ़लानुन मिन वुल्द फ़लान, कि फ़लान ख़ानदान वाले जो हैं वो फ़लान ख़ानदान के अफराद को कत्ल करेंगे। ये एक बड़ा वाक़या होगा, कहाँ पर, ख़ुद सऊदी अरब में। और फिर बाज़ जगह बयान हुआ क्या कत्ल करेंगे, 15 कप्शन, यानी 15 जवानों को ये आपस में कत्ल करेंगे। उसके बाद एक बड़ी फूट पड़ेगी। और क़ुर्बुल असनाद में ये रिवायत नक़ल हुई यक़्तुलु फ़लानन मिन आल फ़लान 15 रजुलन, के फ़लाना ख़ानदान फ़लाने ख़ानदान के 15 जवानों को कत्ल करेगा। और फिर इसी तरह से रिवायात में नक़ल हुआ खुसूसन अरब के जो हालात हैं बड़े ख़राब होंगे, क्या आपने फरमाया वैल हो इन अरब के ऊपर, वैलुन लितुग़ातिल अरब, ये जो अरब के ताग़ी हैं, जो अरब के ताग़ूत हैं, इनके ऊपर वैल हो। मिन शर्रिन क़द इक़्तरबा, कि जो शर आने वाला है उसके ज़रिए से इन पर वैल होगी। कुल तो जुइल तो फ़िदा का कम माल कायम मिनल अरब क़ाल शैउन यसीरुन, कि अरबों में से कितने होंगे कायम के साथ, तो उन्होंने फरमाया कम लोग होंगे। और अरबों में क्या होने वाला है, सैफ़ुन क़ाते बैनल अरब, एक बिल्कुल क़ाते किस्म की तलवार होगी अरबों के दरमियान। तो इन रिवायतों से पता चलता है कि इनके हालात बहुत ख़राब हों, और एक ख़ानदान है कि जो फितने का सबब बना हुआ है। और ये ख़ानदान अगर तदवीक़ की जाए, मुमकिन है ये हो, मुमकिन है इनके बाद आए। और एक इम्कान ये है कि जिस तरह से अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो पहले मक्के के जो पावरफुल लोग थे वो थे शरीफ ख़ानदान के, जो इस वक्त हो गए कहाँ के, उर्दून के। और ये जो बदमाश ख़ानदान था इसका ताल्लुक़ कहाँ से था, मक्के मदीने से नहीं था, ये नजद के थे। ब्रिटिशर को इनसे फ़ायदा नज़र आया तो इनको ला के यहाँ बिठाया, इनको बाद के लिए संभाल के रखा है अभी उर्दून में। अभी उर्दून वालों का फितना जो है, उर्दून वाले जो हैं पूरी तरह से खुल के नहीं आए सामने, और ये दोनों ख़ानदान ब्रिटिशर ने बना के बिठाए हैं। इन दोनों ख़ानदानों की जो पूरी प्लानिंग है, याद रखें कि वो ब्रिटिशर और यहाँ वहाँ और दीगर ममालिक में होती है। पहले इस ख़ानदान को इस्तेमाल करना है, फिर उस ख़ानदान को इस्तेमाल करना है। और इसी शरीफ ख़ानदान को दे दिया उर्दून, और इसी शरीफ ख़ानदान के एक आदमी को दे दिया था किंग फैसल अव्वल के, जिसको बिठा दिया था कहाँ पर, इराक़ में। नहीं ये वाला फैसल, ये फैसल है सऊद का ख़ानदान का था, वो फैसल था शरीफ ख़ानदान का। इन्हें कहा जाता है सऊद का ख़ानदान या नजदी ख़ानदान, और इनको कहा जाता है शरीफ फैमिली। ये शरीफ फैमिली जो है ये अपने सादात का रोना रोती है, और ख़ुद इसमें ख़तरा नज़र आता है कि शायद ये अपने सादात के नाम को कभी ना कभी मिसयूज़ करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से जैसे इन्होंने इराक़ में अपने नाम को मिसयूज़ किया था कि हम सादात में। और ये जो अब्दुल्ला है इसके बारे में भी जो बड़ा ख़तरा नज़र आता है, इसकी माँ भी जो है वो तकरीबन वो यूरोप के यहूदी ईसाई ख़ानदानों से इसका ताल्लुक़, और इसकी बहुत पावरफुल फैमिली है ख़ुद मुख्तलिफ़ जगह जो छुपी हुई है। और एक एहतमाल जो दिया जाता है, मुमकिन है कि ये जो अपने आप के सादात का रोना रो रहे हैं, ये एक अपने ऊपर इन्होंने एक
ढाल चढ़ाई हुई। कुछ रिवायतें हैं सुफियानी के बारे में कि सुफियानी के जो मामू हैं वो सब अहले रोम के हैं, और जब रोम का जिक्र किया जाता है तो उससे मुराद होती है क्या, यूरोप, और जब इसी तरह से उसके मामू जो हैं सब ईसाई हैं। तो एक एहतमाल है कि मुमकिन है कि ये मुमकिन है सुफियानी बन के उठे, और या मुमकिन है कोई और। अब ये कौन होगा, कब होगा, क्या होगा, तो ये ऐसी चीजें हैं कि बाज़ दफ़ा अचानक नहीं पता चलता, बाज़ दफ़ा अचानक पता चलता है, एकदम से दुनिया की निगाहों के सामने एक चीज़ आती है कि इंसान घबरा के रह जाता है कि ये क्या हुआ। सलवात पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद।